हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। आज हम मैथ का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम हमारे मैथ के लिए बिल्कुल बेस का काम करता है। अगर हमें ये सारी चीज़ें पता हो गई तो हमें मैथ के जो काफ़ी सारे कंसेप्ट है वो बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए जाते हैं। कई बार वो इन सिंपल क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग वे में उसको डिफ़ाइन करके वो हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो हम इस टॉपिक को बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे इन्होंने नंबर दिया है वो है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो प्राकृतिक रूप से निकले, यानी कि हम नॉर्मली अपने जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, केजी क्लास में जाते हैं, यूकेजी में जाते हैं, तो हमें जो हमारी टीचर है वो कहाँ से काउंटिंग देना हमें शुरू करती है? 1 से 2, फिर 3, फिर 4, फिर इन्फिनिटी। ठीक है, तो वहाँ से हमारी शुरुआत होगी। तो इसलिए इनका जो नाम है वो क्या हो गया? हमारा नेचुरल नंबर। अब जो है हमें आपको पता चल गया इनको नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनकी जो है काउंटिंग सो ऑन यानी कि इन्फिनिटी तक होती रहती है। तो ऐसे नंबर जो इनकी काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी दैट मीन्स हमें पता ही नहीं है कि उनका कोई एंड है या फिर वो कहाँ पे जाके लास्ट हमारी ख़त्म हो रही है। सेकंड इसने दिया है वूल नंबर। वूल नंबर कौन से होते हैं? अब हमें पता चल गया 1 से लेकर हमारी जो काउंटिंग है वो इन्फिनिटी तक है। ठीक है, लेकिन कई बार हमारे पास कुछ इस टाइप से संख्याएं आ जाती हैं, जैसे 7, 2, 0, 9, 8, कुछ भी हमने संख्याएं मान ली। तो ये ज़ीरो क्या है? अब अगर ये ना हो तो ऐसी ऐसी संख्याएं हमारे लिए अधूरी लगने लगी। तो इसलिए जो हमारे ज़ीरो की शुरुआत हुई तो हमने क्या ले लिया? ज़ीरो। ज़ीरो को हमने 1 के आगे रख दिया। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत 0 से होती हैं तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? हमारे वूल नंबर, यानी कि जो हमारी संख्याएं हैं वो अब क्या हो गई हैं? पूर्ण हो गई हैं, वो पूरी हो गई हैं, तो इनको बोलते हैं हम वूल नंबर्स। तो हमारे नेचुरल और वूल नंबर में आपको पता चल गया। नेचुरल नंबर वो होते हैं हमारे जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और वूल नंबर हमारे वो होते हैं जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा इंटीजर्स यानी पूर्णांक कौन से होते हैं? अब हमें नेचुरल नंबर भी पता चल गया, अब हमें वूल नंबर भी पता चल गया, लेकिन हमें इंटीजर्स नहीं पता। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो हमारे, हम इसको ये भी बोल सकते हैं, जो हमारे वूल नंबर्स हैं यानी कि 0 से 1, 2, 3 एंड इन्फिनिटी तक, हमने इनका क्या ले लिया? एक नेगेटिव वर्जन भी ले लिया, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वाले जो होंगे हमारे, वो क्या होंगे? हमारे इंटीजर्स। अब हमारे पास जो काउंटिंग है उसकी जो श्रृंखला है, उसकी जो पूरी की पूरी हमने जो नंबर सिस्टम है वो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं? इंटीजर्स को। जो हमारे माइनस की जो संख्याएं हैं वो भी हमें नहीं पता कहाँ तक है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है जो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं क्या वो वूल नंबर होते हैं? ध्यान से सुनिए, क्या हमारे सारे नेचुरल नंबर्स वूल नंबर होते हैं? जी हाँ, हमारे सारे ही नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो वूल नंबर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर की जो शुरुआत है वो 1 से होती है और वूल नंबर के अंदर हमारे 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे जो नंबर्स है वो दिए हुए हैं। तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या होती है? करेक्ट होती है। जो हमारे सारे ही नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वूल नंबर होते हैं, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर हमारे क्या कह सकते हैं हम? वूल नंबर होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड यहाँ से हमारा क्वेश्चन उठता है कि जो हमारे सारे वूल नंबर हैं क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, हमारे जो सारे वूल नंबर हैं, जो वूल नंबर हैं सारे के सारे, वो नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि नेचुरल नंबर्स के अंदर हमारा जो ज़ीरो है नंबर वो प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? जो हमारे वूल नंबर हैं टोटल वो हमारे नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं होते। अब बात आ गई हमारी आगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? नॉर्मली हमारी बुक्स में हमें दो डेफिनेशन या दो प्रॉपर्टी जो है इसकी देखने को मिलती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो रैशनल नंबर होते हैं ना वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जो हमारा डिनोमिनेटर यानी क्यू होता है वो क्या होता है? ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हमने मान लिया कि रैशनल नंबर्स ये होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें ये लगता है कि ये रैशनल नंबर है लेकिन वो रैशनल नंबर नहीं होता और वहाँ पे हमारा जो सम है वो गलत हो जाता है। तो उनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हमें ये दो वर्ड याद रखने पड़ेंगे। जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं और क्या होते हैं? रिपीटेबल होते हैं। दैट मीन्स हमने एग्जाम्पल लिया 1/3 का, आप इसको 10/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है,
1/3। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 1 यहाँ पे लिया, 3 अंदर लिया, अब 3 1 जा 3, नहीं हो रहा तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक ज़ीरो लगा के एक डॉट लगा दी यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसको एक ज़ीरो दी, किस चीज़ की, जो हमने की डेसिमल यहाँ पे एक डॉट लगाई है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ज़ीरो रख ली। अब इसको चलाइए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये 9 पे चलेगा, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1 रिमाइंडर आ गया। अब फिर से देखिए मैं यहाँ पे ज़ीरो ले रही हूँ, 3 ले रही हूँ, 9 आ रहा है, फिर से 1 3 3, मतलब ये जो प्रोसेस है ना वो कंटिन्यूस चलती रहती है। तो यानी कि हमें नहीं पता कि ये जो 3 3 है वो कहाँ पे जाके एंड होगा, यानी कि इसका कोई एंड नहीं होता इस चीज़ का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम, जो इनका आंसर है वो कैसे लिखते हैं, जो हमारा ये है इसके ऊपर 3 हम बार लगा देते हैं कि ये जो 3 है बार है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा 3 डेसिमल है वो अप टू सो ऑन है, हमें उसके एंड का नहीं पता। जो क्या होते हैं, एक ही जो वर्ड है, एक ही जो डेसिमल है हमारा, वो हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। सेम जो डेसिमल है बार बार रिपीट हो, ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हमारी रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और रैशनल नंबर हमेशा कौन सी फॉर्म में होते हैं, बटे की फॉर्म में होते हैं, यानी कि p/q की फॉर्म में। 1/3 हो गया, जैसे 2/9 हो गया, 4/7 हो गया, ठीक है, और इसमें 20/11 हो गया। हमारे ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्या है, हमारे रैशनल नंबर्स हैं। सेकंड इसमें जो हमारा आता है वो है इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। जैसे हमने रैशनल नंबर को बोला टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेबल, इसका वापस उल्टा कर दो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेबल। अब इसका मतलब क्या होता है वो देखिए, इसके अंदर ज़्यादातर जो संख्याएं होती हैं वो हमारी कौन से आते हैं, √3, √3, √2 एंड √3। ऐसी जो अंडर वाली जो संख्याएं होती हैं हमारी, वो किसके अंदर आती हैं, हमारी इरेशनल नंबर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। अब हमें बता दिया मैडम, चलो ठीक है √ वाली आती है, लेकिन हम इसको कैसे बोल दें √ वाली है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, हमारा पाई का। पाई वाली जो संख्याएं होती हैं ना, पाई की जो वैल्यू है वो भी हमारी किस में आती है, हमारे इरेशनल नंबर्स में आती है। अब ठीक है, अब हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग का भी मीनिंग हमें पता है, रिपीटेबल का भी मीनिंग पता है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेबल ये क्या हो गया, जैसा कि हमें बुक्स में दिया होता है, हमें नॉर्मली क्या लिखने को बोलते हैं, जो √2 है उसकी जो वैल्यू है वो हमें अक्सर हमारी किताबों में क्या दी होती है, 1.412 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। इसका भी क्या होता है, नो एंड। होगी हमारी रिपीटेबल वाली टर्मिनेटिंग वाली बात, इनका भी कोई एंड नहीं था, इनका भी कोई एंड नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग मेन इसकी जो कंडीशंस आती है वो ये है, देखिए बेटा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो 0.3 है, यानी कि डेसिमल के बाद जो हमारे ये डेसिमल्स आते हैं हमारे डॉट के बाद, वो रिपीट होते हैं, लेकिन वो रिपीट कहाँ तक होते हैं वो हमें नहीं पता। ये रिपीट हो नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनका भी क्या है, एंड नहीं पता है, हमें इन दोनों का एंड नहीं पता। लेकिन इसमें जो हमारे डेसिमल है वो रिपीट सेम होते हैं, यानी कि ये 3 ही बहुत बार आएगा आगे तक, यानी हमें इनका एंड पता है कि इसका जो एंड है ना वो 3 3 3 3 3 करके कुछ है, लेकिन हमें जो इसका एंड है नहीं वो नहीं पता वो क्या होगा। 2 के बाद इसमें ना बहुत सारी संख्याएं आती हैं, अलग अलग जो इनकी संख्याएं आएंगी, लेकिन ये एंड नहीं होगा, यानी कि इनका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेबल, ठीक है। अब पाई का मान कई बार हमें क्या दिया होता है, पाई का मान 22/7। अब इसको जब डिवाइड करते क्या आता है, 3.14 ऐसा कुछ करके आता है, ठीक है। 3 जहाँ तक मुझे याद है 3.14159 ऐसे करके कुछ समथिंग कुछ है, यानी कि ये जो पॉइंट्स के बाद हमारे देखिए डेसिमल्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन ये कट भी नहीं रहे हैं, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेबल। हो गया आपको कंसेप्ट क्लियर, रैशनल और कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स वो कौन से होते हैं। नेक्स्ट इसमें है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं हमारे, देखिए हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर के बारे में, वोल नंबर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रैशनल के बारे में, इरेशनल के बारे में, ठीक है। ये हमने 5 नंबर्स के बारे में पढ़ा है। अब ये जो सारे ही होते हैं ना वो क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। देखिए रियल नंबर कौन से हो गए हमारे, जो ऑल नंबर्स होते हैं ना वो सारे ही हमारे क्या हो गए, ऑल नंबर्स आर रियल। हम ये बोल सकते हैं ऑल नंबर्स आर रियल, हम इनको क्या बोलेंगे, ऑल नंबर जो होते हैं हमारे रियल होते हैं। और इसमें हम क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर हमारे कौन से होते हैं,
जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं प्लस जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो, यानी कि सारे ही हमारे रैशनल नंबर, सारे ही हमारे इरेशनल नंबर, वो क्या होंगे हमारे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। बट यहाँ से भी हमारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे हमारे नेचुरल और वुल नंबर के केस में जनरेट हुए थे वैसे ही हमारे रियल नंबर के केस में जनरेट होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, जो नेचुरल नंबर है वो वुल नंबर होते हैं या नहीं, वुल नंबर जो होते हैं वो सारे ही नेचुरल नंबर होते हैं या नहीं, हमने इनका आंसर पीछे देखा था। ठीक है, अब हम रियल नंबर के केस में ऐसा देखते हैं। रियल नंबर के केस में भी कई बार हमसे ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं वो पुट कर लिए जाते हैं। देखिए हम यहाँ पे हमसे जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो ये पूछे जाते हैं कि जो हमारे इरेशनल नंबर हैं, क्या जो हमारे सारे ही इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होंगे, तो हम वहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा यस। फिर हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है जो हमारे रैशनल नंबर है वो हमारे रियल नंबर होते हैं नहीं, तो उसका आंसर भी क्या देंगे हम यस। क्योंकि हमें यहाँ पे ना एक चीज़ पता है, ऑल नंबर्स आर रियल, जो हमारे सारे ही नंबर है वो क्या है रियल हैं, बट ऑल रियल नंबर्स जो हैं हमारे वो इरेशनल नंबर्स नहीं हैं, ऑल रियल नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि जो रैशनल नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे। और आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ जस्ट अभी पढ़ी है, क्योंकि जो पॉइंट्स के बाद हमारे डेसिमल है यहाँ पे तो रिपीट होते हैं, जो सेम नंबर ही रिपीट होगा, लेकिन इरेशनल के केस में रिपीटिशन तो होगी लेकिन क्या सॉरी रिपीटिशन नहीं होगी, यानी कि एंड तो नहीं होगा उनका, लेकिन वो जो है ये डेसिमल रिपीट भी नहीं होंगे। तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी थी, तो ये हमारी यहाँ पे जो है वो डिनाई होती है कि जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं और रैशनल नंबर्स वो रियल नंबर्स नहीं होते हैं। यहाँ से हमारे नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। एक यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ रियल नंबर्स को जो डेफिनेशन है उसकी याद करने की, जो सबसे इजी ट्रिक है। हम क्या बोल सकते हैं, एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन ए नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। अब इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास एक स्केल होता है -∞ टू +∞। अब जितनी भी हमारी मैथ में संख्याएं होती हैं वो सारी हमारी इस लाइन के अंदर ही होते हैं, और इनका जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारा, हम ज़ीरो लेके चलते हैं, या तो हमारी संख्याएं क्या होंगी ज़ीरो से लेफ्ट साइड की तरफ होंगी, या हमारी संख्याएं कौन सी होंगी ज़ीरो से +∞ की साइड होंगी। ठीक है, अब इस लाइन के अंदर हमारी जितनी भी संख्याएं आ जाए ना वो सारी होती हैं हमारी रियल नंबर। अब हमने मान लिया 0.3 दे दिया हमें किसी ने, बताइए कि ये रियल नंबर है या नहीं है। पहली बात तो हमारे दिमाग में ये आएगी ऑल नंबर्स आर रियल, कुछ भी नंबर हो वो रियल नंबर है। सेकंड, हमें ये याद नहीं है कि डेफिनेशन क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन हमें इस स्केल को वो याद रखा है ना, -∞ टू +∞। अब हमारा यहाँ पे क्या है ज़ीरो, अब हमें पता है यहाँ पे क्या होगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। लेकिन ये नंबर किस में दिया हमारा +0.3, यानी कि जो ज़ीरो के हमारी राइट साइड होगा वो क्या होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जो नंबर है 0.3, हमें ये पता है कि जो 0 और 1 के बीच में है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4, फिर हमारा क्या आएगा हमारा 1 0.5, यानी कि हमारा 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और फिर आ जाएगा हमारा 10.0, यानी कि पॉइंट के बाद तो इसका मतलब ही नहीं है ना वैसे तो हमारा क्या आ जाएगा 10 को हम क्या बोलेंगे हमारा 1, यानी कि नंबर 1 आ गया हमारा। तो 0.3 है वो कहाँ पे लाई कर रहा है हमारा, यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी कि इस नंबर स्केल के अंदर ही लाई हो रहा है, तो ये नंबर हमारा कैसा होगा रियल नंबर होगा। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपका जो कंसेप्ट है नंबर सिस्टम का वो क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपके ये टॉपिक अगर आपने क्लियर कर लिया तो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनको में आपको बहुत आसानी रहेगी इस टॉपिक को याद करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।